नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बोनस। आमतौर पर जब भी कोई केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो शेयर बाजार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन 31 साल बाद जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बार पूरी कहानी पलट के रख दी। जापान ने जो कदम उठाया उससे भारतीय और दुनिया के बाजारों पर क्या असर पड़ेगा हम लोग जानेंगे। साथ ही जापान अब क्या फ्री मनी युग के दौर से बाहर निकल रहा है ये भी समझेंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल येन कैरी ट्रेड को लेकर क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, हर एक चीज का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बस आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि फैसला आखिर हुआ क्या। दरअसल बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को बढ़ाकर 1% कर दिया, जो कि 31 साल का उच्चतम स्तर है। और इसके बावजूद जापान का जो प्रमुख शेयर सूचकांक जो इंडेक्स है निकाई 225 पहली बार 17,000 के पार पहुंचता हुआ दिखा। यानी कि बाजार ने बैंक ऑफ जापान को यह साफ तौर पर संदेश दिया कि रेट बढ़ाओ लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आखिर बाजार क्यों खुश हुआ? दरअसल निवेशकों को इस फैसले की पहले से ही उम्मीद थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि बैंक ऑफ जापान ने साफ संकेत दिया कि आगे की सख्ती धीरे धीरे होगी। बाजार को डर था कि अगर जापान तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो फिर जो सस्ती पूंजी का दौर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बैंक ऑफ जापान ने फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया और यही वजह है कि ब्याज दर बढ़ने के बावजूद निकाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा। अब इस फैसले के मायने समझते हैं और दूसरे सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते तलाशते। देखिए, पहली चीज, जापान अब क्या फ्री युग के दौर से बाहर निकल रहा है? करीब आप समझिए कि 3 दशक 30 सालों तक जापान बेहद कम ब्याज दरों वाला देश रहा है। निवेशक लगभग मुफ्त में येन उधार लेकर दुनिया भर के शेयरों, बॉन्डों और दूसरे एसेट पर पैसा लगाते रहे हैं। अब 1% ब्याज दर जो है साफ तौर पे जो बढ़ता हुआ दिखा है, 1% पे पहुंचता हुआ दिखा है। जापान धीरे धीरे अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी से बाहर निकल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। दूसरी चीज, महंगाई अब बैंक ऑफ जापान की बड़ी चिंता है। ईरान और अमेरिका के तनाव के कारण तेल की कीमतें जो है हमने बढ़ती हुई देखी और न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर के तमाम देश जो हैं इस जो एनर्जी प्राइसेस है उससे मार झेलते हुए इसकी देखने को मिली है। यहाँ पे जापान एनर्जी इंपोर्ट पर काफी निर्भर है यहाँ पर और ऐसे में महंगी ऊर्जा से उपभोक्ता महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बैंक ऑफ जापान का मानना है कि कंपनियों पर बढ़ती लागत अब आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकती है। तीसरी बात, जापानी अर्थव्यवस्था में भरोसा। बैंक ऑफ जापान ने कहा है कि कॉर्पोरेट मुनाफा मजबूत है, रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है और वेतन बढ़ रहे हैं। यानी कि केंद्रीय बैंक को भरोसा है कि अर्थव्यवस्था ऊंची ब्याज दरों को झेल सकती है। अब आते हैं भारतीय शेयर बाजारों पर क्या असर होगा। यहाँ पे देखिए, भारत के लिए ये फिलहाल न्यूट्रल से हल्का सा नेगेटिव संकेत आप मान सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा झटका कहें तो ऐसा कोई भी ये झटका नहीं है। कई वैश्विक फंड जापान से कम ब्याज पर पैसा लेकर भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश करते हैं। जब जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो फिर क्या होता है, येन लगातार मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक कुछ पैसा वापस जापान में ले जा सकते हैं यहाँ पे और इससे भारत में एफआईआई निवेश जो है उन पर दबाव आ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, येन कैरी ट्रेड पर क्या असर होगा। यही वो हिस्सा है जिस पर पूरी दुनिया भर के निवेशकों की नजर रहती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि येन कैरी ट्रेड आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो जापान से सस्ते ब्याज पर आप येन में कर्ज लो, उस पैसे को अमेरिका, भारत और दूसरे बाजारों में निवेश करो, ब्याज दरों और रिटर्न के अंतर से कमाई करो। इसी रणनीति को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। अब यही जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया भर के बाजारों ने पैसा उठाया होता है जापान से। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए येन में उधार लेना थोड़ा महंगा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ब्याज दरें बढ़े तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। येन मजबूत हो सकता है यहाँ पर, स्थिति आने वाले दिनों में और मजबूती के तौर पे करेंसी के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे येन ट्रेड का मुनाफा कुछ कम हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जापान की ब्याज दर अभी भी अमेरिका और कई दूसरे विकसित देशों से काफी कम है। इसलिए फिलहाल कैरी ट्रेड में पूरी तरीके से खत्म होने की संभावना फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है। इसलिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए ये जो पूरा अपडेट था वो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मूव था और ऐतिहासिक मूव था। 31 साल बाद बैंक ऑफ जापान ने ऐसा कदम उठाया था कि उससे दुनिया भर के बाजारों पर, जापानी बाजारों पर और भारतीय बाजारों पर क्या असर देखने को मिल सकता था वो मैंने आपको सामने रखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।